पण मग आता आज आपण ज्या अ, अमृतकालातनं चाललेलो आहोत, म्हणजे कलियुगातून आपण सतयुगाकडे चाललेलो आहोत. तर आज आपण ज्याला परिवर्तनाचा काळ म्हणतो. तर या परिवर्तनाच्या काळामध्ये हनुमानजी आपल्याला काय दिशा देणार किंवा तुम्ही आपल्या तरुण मुलांना काय संदेश द्याल, की काय त्यांना रोल मॉडेल म्हणून आपण ठेवू शकतो? जैसे हर एक चीज़ अभी हमने आपसे शेयर किया, भक्ति के बारे में बताया, फिर परिश्रम भी, ऐसा नहीं कि मैं हनुमान जी हूँ मतलब ऐसे ही सब मिल जाएगा। तो जो जो परिश्रम था जानने का, सत्य जानने का, स्वयं को जानने का, स्वयं की शक्ति को उजागर करने का, चैलेंज को कैसे डील करना है, जो कार्य दिया है, उसको कैसे निष्ठापूर्वक करने का। जब श्री राम जी और लक्ष्मण जी मूर्छित थे, तब पूरी सेना का मनोबल बढ़ाना, के साथ रहना, है ना? विश्वास दिलाना कि लीडरशिप. लीडरशिप क्वालिटीज़ आप कह सकते हैं। अहंकार का बोलते हैं ना, किस तरह से सबके सामने तोड़ा गया है, तो उसमें से भी पॉज़िटिव लेना कि मेरे प्रभु ने मेरा अहंकार हं. तोड़ा है ना? उसके आगे बढ़ना। तो यदि हम ये सब सीख सकते हैं, तो भक्ति मैं मानता हूँ कि शायद आज के युवा के लिए मुश्किल है, लेकिन काम के प्रति डेडिकेशन, स्वयं के ग्रोथ के लिए काम करना, एटलीस्ट हम वो कर सकते हैं। लीडरशिप क्वालिटी जो आपने कहा, तो अगर हो सके तो थोड़ा-सा तो उनके बारे में पढ़ें, समझ में आएगा और चीज़ें। और ये क्वालिटी कैसे आएगी जब आप थोड़ा-सा फ़ोकस हो जाओगे हं. कि क्या करना है, चैलेंज को समझो सॉल्यूशन मिलेगा। तो वो श्री राम जी के साथ बैठे थे, अगर आपके जीवन में श्री राम जी नहीं है, हेल्प इज़ अवेलेबल जैसे मैंने कहा, या फिर आप स्वयं के साथ बैठो। यूनिवर्स ने वो शक्तियाँ आपको भी दी है, आप बैठिए सॉल्यूशन दिखेगा। तो आज की युवा पीढ़ी अगर बैठे, एटलीस्ट बैठे थोड़ा, थोड़ा-सा कंटेम्पलेट करे तो सब कुछ मिलेगा, सब कुछ है, ईज़िली अवेलेबल और आज के समय में तो ईज़िली अवेलेबल। और जीवन में अगर हो सके तो आग्रह रहेगा कि कोई एक ऐसा व्यक्ति ज़रूर हो जिस पर हमारा विश्वास हो, जो हमारे लिए एक रोल मॉडल हो, हं. है ना? इंस्पिरेशन। जीवजी आता एक शेवटचा पर्सनल प्रश्न, की जशी हनुमानाने श्री प्रभुरायावर प्रचंड भक्ती होती, सेवक म्हणून होते आणि ते मिळेपर्यंत तुम्ही म्हणालात तशी तळमळ होती, की मला पाहिजे, कशासाठी माझा जन्म झालेला आहे. आणि मग एकदा जेव्हा कळलं, तेव्हा त्यांनी पूर्ण झोकून दिलं स्वतःला, नाही का? तर तुमच्या आयुष्यात तुमचे स्वामी, तुम्ही कोणाचे भक्त आहात? तुम्ही कोणाला असं झोकून दिलंय? तुम्ही कोणाच्या चरणांशी लीन? आभार आपला हे प्रश्न विचारल्याबद्दल आणि तर फारच मोठे शिकतोय मी त्यांच्या 2001 ला मैं दादाश्री जी से मिला, मैत्रेय दादाश्री जी, नाम ज़रूर सुना होगा हम सभी। मैं 12th स्टैंडर्ड में था और मेरे लिए वो एक डॉक्टर जो एमबीबीएस कर रहे हैं, उस समय पे 2001 की बात है, कर रहे हैं। तो भी एक अच्छे व्यक्ति हैं, एक अच्छे मित्र हैं और कुछ अच्छा काम कर रहे हैं सोशल प्रोजेक्ट के हिसाब से, मैं उतना ही उनको जानता था। उससे ज़्यादा मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता था और यदा-कदा मिलते थे, तो बस जानता था। और मैं भी 12th स्टैंडर्ड फिर आगे मेरा ग्रेजुएशन चल रहा था। लेकिन ये प्रश्न मेरे भीतर तब जन्मा कि मैं जानूँ, स्वयं को जानूँ, क्या करना है जीवन में, ऐसे ही लाइफ़ है क्या? तब मेरे घर पे देवी माँ का फ़ोटो था, गायत्री माँ, उनकी उपासना शुरू करी। गायत्री मंत्र जाप करना एक ही उद्देश्य कि सॉरी एक ही उद्देश्य कि मुझे मेरे जीवन का उद्देश्य मिले। तो रोज़ प्रार्थना करता था और बहुत नॉर्मल करता था। किया हो गया, बोलते हैं ना फटाफट जाप किया, मेरे जीवन का उद्देश्य मिल गया। लेकिन बाद में धीरे-धीरे ये थोड़ा और इंटेंस होते गया। मुझे लगा कि नहीं, मुझे जानना ज़रूरी है, ये मैं जो कर रहा हूँ, ग्रेजुएशन कर रहा हूँ या काम कर रहा हूँ, ये श्वास भी ले रहा हूँ, ये जीवन क्या है? इवन मुझे मुझे अच्छे से याद है कि बचपन में जब मैं 7-8 साल का था,
तो मैं रात को ऐसा उठकर बैठ जाता था और ऐसे सबको देखता था और ये सोचता था, मतलब ये थॉट आता था कि यार ये सब तो चले जाएँगे, ये सब तो चले जाएँगे, मम्मी थे, पापा थे, सिस्टर थे, फिर मेरे दादाजी थे, तो ये सब तो मर जाएँगे, चले जाएँगे, तो फिर हम हैं क्यों यहाँ पर? क्या कर रहे हैं? क्या है? और ये प्रश्न ना ऐसा, मतलब मैं डर जाता था कि ये प्रश्न मुझे आ क्यों रहा है? मैं सिर्फ़ ऐसा डर के मम्मी के साथ ऐसे सिर्फ़ सो जाता था, सोचता नहीं था ज़्यादा। लेकिन ये नेचुरली फिर ये प्रश्न बदल के आया कि जीवन का उद्देश्य पता होना चाहिए। और गायत्री माँ का उपासना मैंने कई समय, लंबे समय तक की, और साथ ही साथ दादाश्री जी से मिलना, ऑर्गेनाइज़ेशन की बातें करना, प्रोजेक्ट के ऊपर ध्यान देना, वो सब चलता था। मुझे अच्छे से याद है, एकाएक रात को कुछ 12 बजे के आस-पास मैं उठा नींद से, बहुत तीव्रता थी अंदर कि नहीं, मुझे अब जानना ही है कि ये जन्म है क्यों? मुझे मेरे जीवन में चाहिए कोई तो जो मुझे बताए। तो मैं माँ के सामने बैठा, मैंने बोला, माँ या तो मेरे जीवन का अंत कर दो, या तो मेरे जीवन में गुरु दे दो जो मुझे बताए कि मुझे करना क्या है, लाइफ का पर्पस क्या है, मैं क्यों आया हूँ। और ये रोते रोते मैं सो गया। हमारे घर में छोटा सा प्रेयर रूम है, मंदिर है, वहीं पे सोया करता था। और सुबह उठा, अलार्म बजा, सुबह 7 बजे उस समय फ़ोन आया। तो देखता हूँ तो दादाश्री जी, दादा हम कहते थे पहले, दादा, बोला ये ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन सुबह मुझे फ़ोन कर रहे हैं। उठाया मैंने। उन्होंने पूछा आज शेड्यूल क्या है? मैंने बोला कुछ नहीं, अभी कॉलेज जाऊँगा, उसके बाद मैं फ्री हूँ। बोला कि ठीक है, कॉलेज जाके शाम को 4 बजे के आस-पास घर पे आ सकता है क्या? बोला ऑर्गेनाइजेशन का हमारा ऑफ़िस तो है छोटा-सा, वो छोड़ के घर पे बुला रहे हैं। ठीक है, मैंने बोला आप एड्रेस भेज दीजिए, मैं आता हूँ। उन्होंने एड्रेस भेजा, मुझे अच्छे से याद है, 4 बजे गया, उनके घर पे नारायणी माँ से मिलाया उन्होंने, उनके बेटे से मिलाया, चाय ऑफ़र किया, सबसे मिला अच्छे से कि मेरा जो भी नाम है वो बताएँ, अच्छा लड़का है ये वो। मैं खुश हो गया, अच्छा लड़का है बोल दिया इन्होंने, ठीक है। एक अच्छा इंट्रोडक्शन हुआ। फिर उन्होंने कहा कि बाहर चलते हैं, बात करते हैं। तो एक वृक्ष के नीचे, एक पेड़ के नीचे एक स्कूल है, स्कूल के वृक्ष के नीचे हम बैठ गए। और मैं थोड़ा माइंड में प्लान करके आया था कि और ये इवेंट के बारे में बात करूँगा, वो इवेंट की बात करें, आई स्टार्टेड विद दैट। तो सुने, उन्होंने पूरा सुन के बोला कि और कुछ है? मैं बोला नहीं, नहीं, ठीक है। फिर मैं जो बोलता हूँ ध्यान से सुनना। उन्होंने बोला मुझे मैसेज आया है ऊपर से कि मैं तुझे गाइड करूँ कि तेरा जन्म क्यों हुआ है और आगे तुझे क्या करना है। ये जो लाइन थी कि तेरा जन्म क्यों हुआ है और तुझे आगे क्या करना है, मैं गाइड करूँगा। मैंने कहा ये बात ये सिर्फ़ मैं जानता हूँ और मेरी देवी माँ जानती है। इसके अलावा तीसरा कोई व्यक्ति नहीं इस दुनिया में। मैंने बोला आपको कैसे पता चला? मैं यही प्रार्थना कर रहा हूँ। बोला नहीं, जिस जो मैसेज आया है मैं एज़ इट इज़ बता रहा हूँ। तो मैं आगे तुझे गाइड करूँगा। तो फिर जिस तरह से फिर वो गया, चीज़ें जो आपके सामने मैं जानता हूँ, आज उन्हीं के कारण इतने बड़े प्लेटफ़ॉर्म में मैं आपके साथ बैठा हूँ या बातें कर रहा हूँ। उन्हीं की कृपा है जो मैं समझ पाया हूँ थोड़ा बहुत हनुमान जी के बारे में। तो मेरे जीवन के सर्वे सर्वा वही हैं जिनसे मैं सीख रहा हूँ आज। उन्हें हम प्रेमावतार कहते हैं, प्रेमावतार मैत्रेय दादाश्री जी। जिनके प्रेज़ेंस में हम प्रेम को अनुभव करते हैं। ही इज़ आवर फ्रेंड, जस्ट एक अच्छे मित्र, जो आपको जज नहीं करते हैं, आपको पूरा सुनते हैं, जो सिर्फ़ देना जानते हैं। ही क्लिप शेवटपर्यंत बघितल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. संपूर्ण एपिसोड बघण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंकवर क्लिक करा आणि सर्व काही चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.